हाँ माही बोलो। हेलो अमर। सब उम्मीद टूट गई यार। ये क्या कह रही हो माही? अब नहीं हो सकती हमारी शादी। ये मजाक है क्या? उन्होंने कहा कि अभी ऐसे लॉकडाउन में नहीं कर सकते शादी, सब कुछ खुलने दो फिर धूमधाम से करेंगे बोले। मैंने इतनी मेहनत से परमिट लेटर हासिल की, हेल्थ मिनिस्ट्री से पास बनवाया कि हमारी शादी मंदिर में हो, और तुम्हारी डैड भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो अचानक उन्हें क्या हो गया? अरे कल शाम को पापा का कुछ दोस्त आए थे घर पे। वो लोग पूरी रात बैठ के बात कर रहे थे और बात करते करते बोले कि अभी बेटी इकलौती है, अच्छे से शादी करना चाहिए, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की, लॉकडाउन खुलने दो फिर अच्छे से करना। तो पापा उनके साथ मग्न हो गए और बोले कि फिर ठीक है चलो लॉकडाउन खुलने देते हैं और फिर उसके बाद कराते हैं शादी। आखिर बेटी इकलौती है तो इज्जत और शान की भी बात है, खुलने दो फिर धूमधाम और अच्छे से बैंड बाजा के साथ करेंगे, इतनी जल्दी क्या। सरकार ना ठेका खुलवाती और ना ही ये सब होता। पीने के बाद ये लोग सुरमा बन जाते हैं, बेवरेज साले। माही तुम अपने डैड से बोलो ना तुम अभी ही शादी करना चाहती हो। तो पागल हो गए हो क्या? एक बेटी अपने बाप से ऐसे बात कर सकती है क्या कभी भी? अकल नहीं है तुम में? तुम्हारे डैड तो मेरे और भी नहीं सुनेंगे माही। मेरे अंकल ने इतनी मेहनत से तुम्हारे डैड को हमारे ये शादी के लिए राजी किया था। हाँ जानती हूँ, बट शायद पापा ये शादी कैंसिल का बात तुम्हारे अंकल से भी कर लिए हैं। ठीक है, मुझे ना अंकल से बात करनी है। ओके, तुम अपना ख्याल रखना माही। ओके बाय। ठीक है। अंकल। हाँ अमन बोल ना, क्या बात है? आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से फुर्सत नहीं, पता है आपको मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ ऐसा क्या हो गया? मेरी शादी कैंसिल हो गई है, आपको पता है? अभी कुछ देर पहले मेरी प्रताप से बात हुई थी। हाँ वो बोल रहे थे कि जो माही और अमन की शादी है लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूरे धूमधाम से करेंगे। और आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी उनसे बात हुई, मैं सोचा तुम्हें बता दूंगा। सब अपने ही दुनिया में है, कोई किसी की सोचता ही नहीं। आपने सोचा आप यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त है। अब मुझे पता नहीं था यार तू शादी को लेकर इतना सीरियस है। मैंने सोचा उसका डैड तो शादी के लिए अग्री है, हो जाएगी शादी, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। आपको पता है इस लॉकडाउन में मैंने कितनी भागदौड़ करके हमारे शादी के लिए परमिट लेटर हासिल की थी। क्या करूं यार, बात भी तो कर चुका हूँ अभी तक। परसों मेरी शादी होने वाली थी अंकल, और आज सब मेरे तमाशे
तमाशा बना रहे हैं अंकल। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। साला खुद पूरी जिंदगी गंवारा रह गया और भतीजे की शादी के लिए पापा देनी पड़ी। हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी बात मिस्टर प्रताप रॉय से हो रही है? जी हाँ, प्रताप बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी नमस्कार मिस्टर प्रताप। मैं ह्यूमन हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से बोल रहा था, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुनी तो रहे ना, फोन में सुनेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। हाँ बोलिए। जी जैसे कि हमें सूचना मिली है कि कल आपकी बेटी मिस माही रॉय की शादी होने वाली है, तो मैं आपको ह्यूमन हेल्थ मिनिस्ट्री के सुरक्षा निर्देशों के अनुसार ये बताना चाहता हूँ कि आप कृपया इस शादी में 5 से अधिक लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते। देखिए हमारी बिटिया माही, उसकी तो कल जो शादी है वो हम कैंसिल कर दिए हैं लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा ना तब हम उसकी शादी करेंगे। आप सोचिए, इकलौती तो बिटिया है हमारी, बहुत चहेती दुलारी है। हम चाहते हैं कि धूमधाम से बैंड बाजे के साथ अपनी शादी करें, और फिर समाज का भी तो देखना पड़ेगा ना, लोग क्या कहेंगे। जी इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें मिस्टर रॉय। नो, आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार आप अगले 2 सालों तक ना ही कोई सार्वजनिक अनुष्ठान कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई भीड़ जुटा सकते हैं, और अगर कोई खुले स्थानों पर शराब पीकर नाचता हुआ पाया गया तो उसे 5 सालों की जेल भी हो सकती है। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो कोनो खबर हम ना तो टीवी में देखे ना कोई अखबार में पढ़े। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर रॉय, अब हर खबर न्यूज़ या अखबारों में नहीं दी जा सकती है। एक शांति सुव्यवस्था की भी बात होती है। जनता में अफरा तफरी ना फैले, शांति सद्भावना स्थापित रहे, इस वजह से कुछ खबरें न्यूज़ और अखबारों में नहीं आती। उसकी जानकारी उन्हें ही दी जाती है जिनकी उन्हें ज़रूरत हो। फिलहाल ये जानकारी देना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि आप कल के कल अपनी बेटी की शादी करके निपटाएं, क्योंकि आपका जो है परमिट लेटर एंड पास हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से ऑलरेडी जारी हो चुका है। ये तो भारी मुश्किल हो गया। और अगर ये कैंसिल होता है तो अगले 1 सालों तक आपको पास इशू नहीं किया जाएगा। तब तो हमको बचपन का शादी जल्दी करवाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको एक खबर समय पर दे दिए। जी जानकारी देना मेरा तो फर्ज है मिस्टर रॉय। हाँ, हम एकदम बिल्कुल बचपनों का शादी करवा ही देंगे। नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगा ना, कब होगा नहीं होगा क्या पता। जी धन्यवाद मिस्टर रॉय। धन्यवाद जी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल।
हाँ ओके, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और बेटी की शादी आराम से कीजिए, पूरी शांति और सद्भावना के साथ। माही, ओ माही, कहाँ हो? जी पापा, क्या बात है, सब ठीक है ना? जी मैं यहीं पे थी। क्या बात है? आप परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, परेशानी का कोई बात नहीं। मैं तो बस यूं ही बताना चाहता हूँ कि हमने तुम्हारी शादी कल के कल ही करनी पड़ेगी। वो कहा है ना कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट होता है उधर से खबर आया है कि कल के कल ही खत्म करनी होगी शादी। क्या सच में ऐसा ऑर्डर आया है? ओ, मैं अभी अमन के चाचा जी को कह देता हूँ कि वो शादी की तैयारी कर ले, ठीक है ना? हाँ, तो तुम भी तैयार हो जाना, बाकी हम उनसे बात कर लेते हैं पहले। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार अजय बाबू, नमस्कार। प्रताप बोल रहा हूँ, प्रताप। हाँ जी राय बाबू, बोलिए। अच्छा सुनिए ना, वो क्या है ना कि जो लॉकडाउन हुआ है ये कब खत्म होगा एकरा तो कोई भरोसा नहीं। तो हम ना फैसला किए हैं कि माही और अभय का ब्याह हम कर ही डालें। हाँ जी, मैं तो पहले से ही राजी था, आप ही तो बोल रहे थे बाद में करेंगे। वो कल के कल ही। हाँ जी। हाँ चलिए, फिर तो हम लोग कल ही समधी बन जाएंगे हैं। तो एक काम कीजिएगा, कल सुबह 11:30 बजे का मुहूर्त है। हाँ, आप एकदम समय पर चले आइएगा, बाकी कोई चिंता मत कीजिएगा, सब हम देख लेंगे, बस आप चले आइए। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, हम लोग एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे कल। हाँ हाँ, धन्यवाद। चल भांजे, तेरी तो निकल पड़ी। माही? हाँ माही, बोलो। हेलो अमन, कमाल ही हो गया। डैड शादी के लिए राजी हो गए। बोल रहे थे कोई हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कॉल आया था उनको शादी का ऑर्डर को लेके। अरे माही, अरे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आए, ये सब मेरे अंकल का कमाल है। बट शादी फिक्स हो गया। फाइनली हम लोग शादी कर रहे हैं।